88 साल की हुई भारतीय वायुसेना देश मना रहा है एयरफोर्स डे। हिंडन एयरबेस पर शुरू हुआ जश्न। पीएम मोदी ने दी बधाई। राफेल तेजस दिखाएंगे दम। भारतीय वायुसेना के 88 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। कहा, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। गहलोत की राह पर मोदी सरकार। केंद्र भी आज से शुरू करेगा कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। हाथरस मामले को लेकर यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर किए थे सवाल, तो पीड़िता के घर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हाथरस केस में ईडी की शुरुआती रिपोर्ट। मॉरिशस से पीएफआई को भेजे गए 50 करोड़ रुपए। जातीय दंगा फैलाने के लिए भेजे गए कुल 100 करोड़ रुपए। मथुरा में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार 4 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के तीनों निगम चुनाव पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने के दिए थे आदेश। 3 सदस्यीय बेंच करेगी जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम चुनाव को लेकर सुनवाई। सीबीआई के पूर्व निदेशक और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली। अश्विनी कुमार अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक सीबीआई के निदेशक भी रहे। आईआरसीटीसी ने त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस एक्सप्रेस की दोनों ट्रेन 17 अक्टूबर से पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। बाड़मेर गैंगरेप का मुख्य आरोपी गंगाराम गिरफ्तार। आधी रात बाड़मेर की शुभ पुलिस को मिली कामयाबी। पीड़िता के खेत में श्रमिक का काम करता था आरोपी। सीएम गहलोत ने की प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही अधिकारियों को दिए महिला अपराधों में संवेदनशीलता से कार्रवाई के निर्देश। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 63 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,59,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 67.57 लाख के पार पहुंच गई है। इसी बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद व्हाइट हाउस के अब तक 27 कर्मचारी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ट्रंप से जुड़े ज्यादातर कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने 15 अक्टूबर से दिल्ली में सिनेमा हॉल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किए। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। वहीं रिया के भाई शोभिक की जमानत याचिका खारिज हो गई। बिजली कर्मचारी के आंदोलन से बैकफुट पर आई यूपी सरकार। सरकार ने बिजली विभाग के निजीकरण का फैसला फिलहाल टाल दिया है। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी थी। हर साल दिल्ली के लाल किले पर गूंजने वाली जय श्री राम के उद्घोष, रावण की हंसी और माता सीता की करुण पुकार इस बार नहीं सुनाई देगी। कोरोना महामारी ने रामलीला के मंचन पर संकट खड़ा कर दिया है। चीन के साथ सीमा पर चल रहा गतिरोध को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, अगर यूपीए सत्ता में होती तो पड़ोसी देश की हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत, 2151 नए पॉजिटिव केस। मास्क न लगाने पर कई राज्यों में जुर्माने को लेकर सीएम गहलोत का बयान। एक तो आजीविका की दिक्कत और उस पर जुर्माना। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बिग बॉस 13 में जलवा बिखेरने वाली शहनाज गिल ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है। हाल ही में शहनाज ने अपना वजन कम किया है। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पर बैठे युवक की युवकों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ मारपीट कर दी। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने 671 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।